जय हिंद साथियों, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारे पास क्लास 12th की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत 2025 बोर्ड के लिए हम लोग इंपोर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें ऑलरेडी हमने कई सारे डेरिवेशन को डिस्कस कर लिया है और उसी सीरीज में आज है हमारे पास एक नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। व्यंजक का मतलब डेरिवेशन। तो डेरिवेशन की सीरीज है, तो इसमें हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, बट इसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप ये मान के चलना, ये 5 नंबर कंफर्म है। इसमें 5 नंबर कहीं नहीं गया, इसमें 5 नंबर का ये प्रश्न आता ही आता है और हर बार आता है। अगर इस चैप्टर से उसे 5 नंबर का कुछ भी पूछना होगा एक बार में, तो आपसे 100% यही पूछेगा। अच्छा, ये 5 नंबर में क्यों पूछता है? क्योंकि सिर्फ इतना सा नहीं है, इसके अंतर्गत हमारे पास 3 सब टॉपिक बनते हैं, जैसे कि निर्वात में उसकी कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, धारिता क्या होगी, परावैद्युत माध्यम में रखा होगा मतलब कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा होगा तो क्या होगा, आंशिक रूप से जब भरा होगा तो क्या होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, जो इसने बोला हमको ही करना है। क्या बोला? बोला समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले, समांतर प्लेट संधारित्र लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका डायग्राम बनाता हूं। तो ये हमारे पास एक प्लेट हो गया, ठीक है, और इसी के पैरेलल, क्योंकि समांतर है तो समांतर का मतलब पैरेलल होता है इंग्लिश में, तो इसी के पैरेलल हमने एक दूसरा ले लिया। अच्छा, इन दोनों में क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, आवेशित है। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो भाई जब तक आवेशित नहीं होंगे तब तक धारिता आप कहां निकाल पाएंगे? तो इसका मतलब दोनों क्या है, आवेशित है। चलो, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास एक प्लेट ये है, इस प्लेट का नाम हमने रख दिया P1 और इस प्लेट का नाम हमने रख दिया P2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि जो दोनों प्लेटें हैं, अच्छा पहली बात क्या है कि दोनों प्लेटों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जितना मोटी वो वाली प्लेट लगभग इतनी ही मोटी ये वाली प्लेट है, समझ जाइएगा, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है। सही थोड़ी बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें ये प्रॉपर समझ में आ जाए, बराबर है। चलो ठीक है, तो लगभग दोनों क्या है, बराबर है। और दोनों पे जो चार्ज है वो भी क्या है, बराबर है। बट यहां पे हमने उसको चार्ज कैसे किया, जरा देखना। हमने क्या किया, हमने इसको एक मान लीजिए चालक तार के द्वारा इसको हमने आवेश दिया, और आवेश क्या दिया, प्लस का क्यू। और मैंने इस वाली प्लेट को क्या कर दिया, अर्थिंग दे दिया। क्या कर दिया, अर्थिंग दे दिया। जब आप अर्थिंग दे देते हो तो यहाँ पे जितना भी आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे साइन बनाया हुआ है ना, ये क्या है, हमारे पास अर्थिंग है। क्या है, अर्थिंग है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भू संपर्कन। भू मतलब पृथ्वी, संपर्क मतलब जोड़ना, तो पृथ्वी के संपर्क में कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब ये प्लस चार्ज यहाँ पे हम इसको देंगे तो इस पूरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हर जगह क्या आ जाएगा, प्लस 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 चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। उतना ही आवेश, उतना ही चार्ज इस वाली प्लेट पे आएगा, बट इसके अपोजिट आएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। में बताऊंगा कैसे आ रहा है, बस अभी आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस आ गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। काउंट तो नहीं करना है हमको, बट जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे क्या देखूं, जब मैं इसको भू संपर्क कर दूंगा तो जितना भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस का क्यू चार्ज है, वो कहां जाएगा, पृथ्वी में। कहां जाएगा, पृथ्वी में। तो सर माइनस क्यों नहीं गया? क्योंकि जो प्लस है वो माइनस को चिपका के रखना चाह रहा है। जो प्लस आवेश होता है, जो माइनस आवेश होता है, उन दोनों में आकर्षण बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो इसलिए हुआ। अच्छा, एक चीज और जरा आप लोग सुनना ध्यान से। अगर ये हमारे पास जो प्लेट है ये कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ से बना देते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास पॉजिटिव 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 प्लस प्लस पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव। हमने क्या बोला कि जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। और इन प्लेटों का एरिया, इसका भी एरिया कितना है, ए है, और इस प्लेट का एरिया कितना है, ए है। तो दोनों प्लेटों का एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, और दोनों प्लेट पे जो नेट आवेश है वो क्या है, समान है। दोनों प्लेटों पे नेट आवेश क्या है, समान है। हमें क्या करना है, इन्हीं प्लेटों के कारण क्या निकालनी, धारिता। क्या निकालनी है, धारिता। धारिता क्या होती है, किसी भी वस्तु के आकार को बिना बदले उसमें आवेश को स्टोर करने की क्षमता धारिता कहलाती है। और जिसके मान को हम कम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना है। अच्छा, एक सेकेंड, अगर ये हमारे पास कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है।
कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो अगर ये मेरे पास प्लस चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से कहाँ होगा, माइनस की ओर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी दिशा होती है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। तो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे आगे चल करके, जैसे ही डायग्राम कंप्लीट होता है वहां पे आप हेड डालेंगे चित्र से। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, चित्र से। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायग्राम के बारे में लिखना है। क्या लिखेंगे आप, सुनना ध्यान से। यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमने दो प्लेटें लिया, एक प्लेट P1 है, एक मैं इसको नहीं लिखने वाला, वो आपको लिखना है। एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है। दोनों प्लेटों पे समान आवेश, समान रूप से आवेश वितरित है। एक पे प्लस है और एक पे क्या है, माइनस। मतलब दोनों पे आवेश तो समान है बट विपरीत है, मतलब एक प्लस और एक माइनस। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो क्या है, बराबर है, बोले तो AA है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके कारण ये क्या हमारे पास अब क्या बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। ये क्या बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। और जो समांतर प्लेट संधारित्र, इसके कारण जो उसकी धारिता होती है उसको डिस्कस करना है। तो अब इसके लिए हमने एक बहुत प्यारा सा और मस्त सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। देखना ध्यान से, C बराबर Q अपॉन V, ये धारिता निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें धारिता का मान चाहिए तो Q और V का मान मैं रख दूं, सिंपल, धारिता का मान हमको पता चल जाएगा। अब Q का मान तो ठीक है भाई, देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक सतह है, यहाँ पे भी क्या एक सतह है। तो अगर आप अभी, हम सोच सकता है अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में जाकर के मैंने वहां पे गॉस के नियम पर एक अनुप्रयोग कराया है कि किसी अगर हमारे पास कोई सतह होती है तो उस सतह के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, सुनो ध्यान से भैया, देखो 5 नंबर का डेरिवेशन है भाई, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का डेरिवेशन क्लास 12th में ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी वो चीजें उनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। सुनो, तो C बराबर Q अपॉन V। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे C का मान चाहिए, C का मान चाहिए तो मुझे Q का मान दे दो, V का मान दे दो, हल कर दो, C का मान आएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं पे है, हमको ना तो Q का मान पूरा पता है ना तो V का मान पूरा पता है। तो सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्लेट है, और जब किसी प्लेट पे, जब किसी सतह पे, सपोज दैट ये मान लीजिए हमारे पास एक रिमोट है, तो इस रिमोट का जो ये वाला इसको क्या बोलते हैं, सतह। तो जब किसी सतह पे आवेश फैला होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेट, क्या लिखा है, प्लेट, तो इसको मैं एक प्लेट नहीं मान सकता हूं, तो ये इसकी प्लेट की क्या सतह। जब प्लेट की सतह पर आवेश फैला होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सुना ध्यान से, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास ये पहली प्लेट है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि P1 के कारण, मैंने क्या लिख दिया, P1 के कारण, तो ये P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, P2 के कारण, P2 के कारण। तो अब P2 करंट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड समान आएगा दोनों में, यहाँ पे 2 भी आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब P2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सबको पता है, सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने जो हमारे पास E1 का मान आया, जो E2 का मान आया, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के मध्य में नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र जब दोनों प्लेटों के मध्य में हम निकालोगे तो उसके लिए सुनो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू E1 प्लस का E2, मतलब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो भाई ध्यान सुनो, अगर मैं इसके कारण यहां पे निकाला, मान लो बिंदु पे, तो इसके कारण कहां आएगा,
बाहर की ओर, प्लस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की ओर, तो इसको मैंने बोल दिया E1। अगर इसी बिंदु पे मैं माइनस का निकालूंगा तो कहाँ आएगा, उसी की ओर आएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया E2। अब देखो E1 और E2 सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, और जब राशि वेक्टर होती है, सदिश होती है और उनकी दिशाएं समान हो तो उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए देखो E1 भी उधर है, E2 भी उधर है, इसलिए मैंने E1 और E2 को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैंने क्या करना है, E1 और E2 के वैल्यू को पुट करना है। E1 का मान कितना है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान कितना है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर तो बराबर है तो यहाँ पे इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बराबर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अगले पेज पे चलते हैं। जब मैं अगले पेज पे चलता हूं तो मैं यहाँ पे पहले निष्कर्ष निकलता हूँ मेरे पास वहां पे वैल्यू क्या आई। तो मेरे पास वहां पे वैल्यू आती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारे पास, नेट विद्युत क्षेत्र कहाँ पे, प्लेटों के बीच में। अब मैं सब कर क्यों रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला क्या था याद करो, C का मान निकालना है तो C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, तो Q का मान तो सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेट है, देखो यहाँ पे जो मेरे पास प्लेट है इसके ऊपर जो आवेश है वो सिग्मा के रूप में फैला हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा का मान हमको पता चल गया। अब V का मान निकालना है, तो हमारे पास विभव के लिए, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो हेडिंग के रूप में आप, विभव के लिए, विभव के लिए सुनो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E बराबर V अपॉन डी। क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी। हमें क्या निकालना है, विभव। तो अगर मुझे विभव मतलब पोटेंशियल निकालना है तो मैं E का D में मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा हमारे पास V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। अब E की वैल्यू क्या है ये निकाला मैंने, E की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी तो डी रहेगा क्योंकि वो एक प्रकार की है दूरी। तो V का मान हमारे पास आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सुनना ध्यान से, हमारे पास अब मैं निकालूंगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। सुनो ध्यान से, तो यहां मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला याद करो, ये मैंने पीछे लिख रखा है। क्या होता है, होता है C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले फॉर्मूला, तो हो जाएगा हमारे पास C बराबर Q अपॉन V। चलो एक चीज आया। दूसरी चीज, अब हमारे पास यहाँ पे जो Q है वो क्या है, हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो Q तो एक आवेश है, तो पूरा आवेश रखेंगे तो क्या रखेंगे, सिग्मा। सिग्मा अपॉन V का मान कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही तो आया हुआ है। अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तो अगर मैंने इसको बोल रखा है, चलो मान लो क्यों, अगर मैंने इसको क्या बोला क्यों, एक मिनट पीछे 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 पीछे, हाँ, अगर मैं इसको क्या बोला क्यों, तो ये हमारे पास क्यों, V का मान क्या है, सिग्मा अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो जो सिग्मा होता है उसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। तो यहाँ पे सिग्मा रखा हुआ, मैं Q अपॉन ए रख सकता हूँ, एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की संख्या। तो यहाँ पे मैं रखूंगा, तो देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन, सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन ए, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी। देखो इस Q से ये Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटे में है कट जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो ये भाग के कहां जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन का डी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बट ये कहां के लिए आया है, निर्वात के लिए आया है। कहां के लिए आया है, निर्वात के लिए आया है। और हमें तो तीन जगह पे निकालना है, एक निकालना है निर्वात के लिए, तो निर्वात को हम निकल लिया, फिर परावैद्युतांक माध्यम के लिए, और फिर आंशिक रूप से जब परावैद्युतांक माध्यम भरा हो तब।
तो ये निर्वात के लिए है। अब सुनना, अब इसी में दूसरा वाला बहुत 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 ज्यादा आसान है। दूसरा हमारे पास क्या है, चलो इसका अगर चेंज करके लिखते हैं किसी से बैगनी से, तो दूसरा हमारे पास क्या है, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, दूसरा क्या है कि जब उसमें परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, जब परावैद्युतांक माध्यम भरा होगा तो उसका नाम मैंने क्या रखा, के। क्या रखा, के। तो परावैद्युतांक माध्यम क्या है, के। तो के से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किसी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब आप इसमें किसी गुणा करोगे तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बटे का डी, बटे का डी। ये लो दूसरा डेरिवेशन भी हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आसान सा। मैंने के से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो डेरिवेशन आया हुआ है इससे हमें क्या सीख मिली, ये हमें क्या बताना चाह रहा है, इसको समझो। ये हमको कह रहा है कि जो सी का मान है वो के क्या अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर मैं माध्यम को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इसके मान, धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ए के भी तो अनुक्रमानुपाती है, तो ए के मान को अगर मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो भी उसके मान को हम सी के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। डी का मान बटे में है, अगर डी का मान घटाऊंगा तो सी का मान बढ़ जाएगा, या डी के मान को कम करूंगा तो सी का मान घट जाएगा, उल्टा चलेगा यहाँ पे। तो सबसे अच्छा आसान पता है क्या होता है, के मान को चेंज करना। किसके मान को चेंज करना, के। क्योंकि भैया देखो ए का मतलब एरिया। अब सोचो अगर मुझे इतना छोटा काम करना, इतना बड़ा संधारित्र चाहिए, तो मतलब ही क्या हुआ उसको बनाने का। तो इसलिए हम लोग किसको बना प्रतिस्थापित करते हैं, के को करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास दो प्रकार के इसके डेरिवेशन हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, माध्यम के लिए। किसके लिए, माध्यम के। जिस माध्यम में रखेंगे के की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, जब आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है, तो मैं इसको करता हूं कॉपी और इसको उठा के ले चलता हूं वहां पे, तो ताकि मैं दोबारा ना बनाना पड़े और आसानी से सेम चीजें हमारे पास हमको मिल जाए। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। एक बार में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सिलेक्ट करने पे। कहां तक आ गया, अरे बाप रे, बहुत लंबा चौड़ा आ गया। एक सेकेंड। अच्छा भाई, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया यहां से कॉपी, और अब इसको मैं लेके चलता हूं अपने पेज नंबर, एक पेज और ऐड कर दो पहले। ठीक है, तो इसको मैं लेके चलता हूं, अच्छा गलत जगह पेज ऐड हो गया। चलो 2 पे आए, यहाँ पेज ऐड किया, 3 पे 4 पे, चलो आ जाओ भाई फटाक से। ये आ गया, ये आया, उसके बाद पेज नंबर फर्स्ट नहीं आएगा, चलो बैक आ जाओ तुम। चलो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, एक सेकेंड। नहीं हो रहा, छोड़ो, चलो फिर से बनाते हैं भाई, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से बनाते हैं, 2 मिनट का काम है, मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। देखो, तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे बना दिया शेप को लेकर के। देखो फटाफट की थोड़ा जल्दी रफली बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, और उसके बाद बोल रहा था कि इन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है ना, उसको हम लोग उतना ही रखेंगे, डी रखेंगे। तो इसके बीच की दोनों की दूरी मैंने क्या रख दी, यहाँ से यहाँ तक डी रख दिया। बट प्रॉब्लम आपकी कुछ दूसरी है, तो मैंने यहाँ पे, चलो इसको बाहर लिखता हूँ, डी। अब की बार क्या बातें सब वही है क्या, कि हमारे पास यहाँ पे इस वाली प्लेट के ऊपर क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे सब पे क्या है निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखो बात को समझना, मेन डायग्राम वही है, उसी चीज को मैं फिर से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब की हमको ये बोला गया है कि जो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है उसके मध्य में हमने एक पदार्थ भर रखा है, और उस पदार्थ को पूरा नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है। तो हमारे पास पदार्थ है, इसको मैं फिल कर देता हूं इस प्रकार से। तो ये मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास पदार्थ है इसकी मोटाई कितनी है, टी है। इसकी मोटाई कितनी है, टी है। तो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसके यहाँ से यहाँ तक ये कितना मोटा है, टी। देखो नोट करना, एक बार समझे टॉपिक खल्लास क्या होगा। यहाँ पे तो मैंने पदार्थ रख दिया, बट यहाँ पे क्या है, वायु है। यहाँ पे क्या है, वायु है, और यहाँ पे क्या कोई माध्यम है। सुनो ध्यान से, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस निर्वात में यहाँ पे क्या निकालना, विभव, इसका नाम मैंने बोल दिया V1, और इस माध्यम में निकालना विभव, इसका नाम क्या बोल दिया, V2। क्या बोल दिया, V2। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, देखो, तो मैं निकालूंगा नेट विभव। तो नेट विभव का मतलब क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस का V2। अब देखो V बराबर, अभी यहाँ जरा पीछे हो एक कदम, देखो
यहाँ पे जब मैं अभी किया था तो मैंने क्या किया था, E बराबर क्या होता है हमारे पास V अपॉन डी, तो V बराबर क्या होता है ईडी, V बराबर क्या होता है ईडी होता है। अब अगर हमारे पास V बराबर ईडी है तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं यहाँ भी तो ये कर सकता हूँ क्या, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा E1 D हो जाएगा और प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा E2 D हो जाएगा। लेकिन समझना जरा ध्यान से, देखो E1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये निर्वात के लिए, कहाँ के लिए, निर्वात के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इनटू ये क्या बचा है डी, तो डी का मतलब क्या है बीच की दूरी। अब सोचो भाई, अगर इसके पूरी बीच की दूरी पहले डी थी, अब यहाँ पे कोई ना कोई पदार्थ भर दिया गया, तो अब इसकी जो बीच की दूरी बनेगी वो पता है क्या बनेगी, डी माइनस टी, क्या बनेगी डी माइनस टी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, डी माइनस टी लिख दिया, प्लस E2 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो E2 का मान हमारे पास बचेगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या है के, तो के से गुणा हो जाएगा इनटू, और ये क्या बच जाएगा मेरे पास डी बच जाएगा, चलो डी नहीं, यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है टी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास टी बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। मैंने क्या किया यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया कॉमन, क्या कर दिया कॉमन, तो ये हो जाएगा V बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन गया तो बचा क्या यहाँ पे D माइनस टी एक ब्रैकेट में प्लस T बाई के एक ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास आ गया नेट विभव, नेट विभव कौन सा विभव, इसके बीच में जो यहाँ पे निर्वात है इसके बीच में विभव, और जहाँ पे हमारे पास ये प्लेट है इसके बीच का विभव, तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से उसी फॉर्मूला को यूज करूंगा, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था जरा याद करो, फॉर्मूला था मेरे पास V बराबर C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो V का मान रखूंगा, जब मैंने V का मान रखा तो V का मान कितना आया Q अपॉन में, देखो ये आ जाएगा मेरे पास सिग्मा और यहाँ बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा D माइनस टी और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टी बाई के हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान है सी का, लेकिन इतने मान से काम नहीं होने वाला, इसको पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ सकता हूं, फिर से वही फॉर्मूला क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए जब रखूंगा देखो क्या हो जाएगा, सी बराबर ऊपर क्यू है, ऊपर क्यू रहने दिया मैंने, बटे मैंने क्या लगा दिया क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए यहाँ पे, और साथ ही साथ में मैंने क्या लिख दिया 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा d माइनस टी और प्लस टी बाई के आ जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे जो q है और ये q आपस में कैंसिल आउट। अब मैं इसी बात को आगे कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो एक काम करते हैं, पीछे वाले को ना छोटा कर देते हैं। हाँ समझ जाओगे, दिख रहा होगा, ठीक है। चलो तो अब मैं आगे क्या करने वाला, एक पे लाइन खींच देता ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। देखो ये ठीक, अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया इसको मैं आगे लिखने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा c बराबर क्या कि सब कुछ कट गया, तो यहाँ पे जो a एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बटे में क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के d माइनस टी प्लस ये क्या हो जाएगा t बाई के, और ये हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा। अगर 2 रखा है आपने तो यहाँ पे क्या लिखना 2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आया भाई मेरी बात, मैं क्या कह रहा था। अगर यहाँ पे आपने नेट निकाला होगा तो इस 2 के मान को हटा सकते हैं आप, तो यहाँ पे ये जो 2 का मान है ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो वही चीज आएंगे जी, फिर वहां पे 2 नहीं आएगा और जहां जहां 2 रहेगा वहां वो कट जाएगा। सिंपल सी बात ये चीज है, अगर आपने नेट निकाला है तो ठीक, तो ऐसा होगा। और ये हमारे पास क्या होता है डेरिवेशन होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। थोड़ा से बोरिंग था, मान सकते हैं, आप खुद समझ सकते हो कि 3 पेज पे डेरिवेशन हुआ है तो थोड़ा सा तो बोरिंग हो ही सकता है, बट एकदम 2 मिनट के अंदर फिर से बताता हूँ, सुनना ध्यान से। हमको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखना है सी बराबर क्यू अपॉन बी, और इसी फॉर्मूले को बार बार मैंने यूज किया है। सी का मान निकालना है, इससे सी का मान निकालना है,
क्यू अपॉन वी, तो क्यू का मतलब आवेश, वी का मतलब विभव, तो हमको कुल मिला क्यू का मान दे दो, वी का मान दे दो, मैं डेरिवेशन कर दूंगा। तो इसलिए मैंने पहले वी का मान निकाला, तो वी का मान निकालने के लिए मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना था, मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला। तो नेट विद्युत क्षेत्र मेरे पास कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। आगे चलते हैं, जब मैं आगे जाता हूं तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर V अपॉन डी, तो V बराबर ईडी। ई का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा, डी का मान दूरी रखा है, रहने दिया चुपचाप वहां पे। अब ये वी का मान मुझे मिला, वी के मान को उठा के मैंने वहां पे फॉर्मूले पे रख दिया। तो सी बराबर क्या हो जाए, क्यू अपॉन वी, वी का मान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा को बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा क्यू से क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भाग के ऊपर जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। ये हमारे पास कहां का डेरिवेशन है, निर्वात के लिए। फिर कह रहा है पराभवतांक माध्यम भरा हो तो उसके लिए बस के से गुणा कर देना है, माध्यम में आ जाएगा। और उसके बाद जब आंशिक रूप से भरा हो तो सुनना ध्यान से, क्या करना है आपको, यहाँ पे अलग विभव आएगा, इस पट्टी का विभव अलग आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विभव निकाला, उसका नाम मैंने रखा V1, और जो मैंने पट्टी का निकाला उसका विभव क्या रखा, V2। और यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, D माइनस का T, और इसकी मोटाई कितनी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ T है। यहाँ पे मैंने चीजों को सॉल्व किया, वहां मेरे पास डेरिवेशन आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।